Hello students, welcome to a fresh lecture of advertising. Advertising and consumer behavior. ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें up till now we have discussed about the basic concepts related to advertising. एडवर्टाइजिंग क्या है, कितने फॉर्म्स में हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स. आज का ये जो लेक्चर है वहां पर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं. व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जो भी एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सही बताई गई हो. कई बार ये सवाल उठता है कि जो एडवर्टीजमेंट हमें बताए जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाई जा रही है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो सही है, क्या हमें उस पर ट्रस्ट या बिलीव करना चाहिए एज ए कंज्यूमर. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं एज कंज्यूमर आपको कई बार परेशान करते हैं. उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो के थ्रू एड्रेस करेंगे. लाइक इज देयर रियल नीड या इज एडवर्टाइजिंग इज रियली वर्दी? इफ यस तो किसके लिए है और कितना है? आज के इस लेक्चर वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे अबाउट एडवर्टाइजिंग एथिकल, सोशल एंड लीगल एस्पेक्ट्स. या हम ऐसा बोलें कि जो भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज होती हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट मैन्युफैक्चरर या मार्केटर के एंड से की जाती है वो एथिकल, सोशल और लीगल ग्राउंड्स पे कहां कैसे उसका असेसमेंट किया जा सकता है, कितनी सही होती है और क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या मापदंड होते हैं एडवर्टाइजिंग के व्हेन इट कम्स टू सोशल, लीगल एंड एज वेल एज लाइक एथिकल फ्रंट. अगर मैं उस तरीके से देखूं तो यहां पर वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को एड्रेस करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग. एथिक्स, लाइक एथिक्स क्या है, या एथिक्स को हम वैसे कहा जाए तो मोरालिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं. एथिक्स और मोरालिटी दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन फिर भी एक साथ समझी जा सकती है. देखिए, हर किसी पर्सन का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है. हर कोई चीजों को अपनी तरीके से, अपने दृष्टिकोण से देखता है. सही और गलत की जो परिभाषा होती है, ये परिभाषा पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बदलती रहती है, चेंज होती रहती है. कुछ चीजें अगर मेरे लिए सही है तो हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो, या जो चीज आपके लिए सही है जरूरी नहीं कि वो चीज मेरे लिए भी सही हो. हर पर्सन का अपना एक लुकआउट होता है, हर किसी का अपना दृष्टिकोण या नजरिया होता है. किसी के लिए सही, किसी और के लिए गलत हो सकता है. तो लेकिन जब मैं बात करता हूं एक मैक्रो लेवल पे, जब मैं बात करता हूं एक बिगर पिक्चर की, तो वहां पर वो सारी चीजें जो कि सोसाइटियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हो, वो सब एथिक्स और मोरालिटी का पार्ट बनती है. क्या सही है, क्या गलत है, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है गुड वर्सेस बैड, राइट वर्सेस रॉन्ग. अब वैसे देखा जाए तो दो फ्रेजेस मार्केटिंग के अंदर या एडवर्टाइजिंग की फील्ड में नॉर्मली हम यूज करते हैं. एक होता है कैवेट एम्प्टर, एक होता है कैवेट वेंडिटर. लाइक वेंडर से वर्ड आया वेंडिटर, और कैवेट एम्प्टर की अगर मैं बात करता हूं, कैवेट एम्प्टर जो फ्रेज है उसका मतलब यह है कि लेट द बायर बी अवेयर. जो भी अवेयरनेस है वो किसको रखनी है? बायर को. बायर को सावधान रहना है. बट आजकल बिकॉज वी आर इन टू द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहां पर आईटी के युग में हर किसी के पास इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से पहुंच जाती है. अब वो जमाना नहीं है जहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी एडवर्टाइजर आसानी से आपको डिसीव कर सकता है, कस्टमर को भ्रमित करके, और जो भी है सेलिंग एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकता है. आज का जो कंज्यूमर है, आज का जो उपभोक्ता है, वो बहुत सजग है, जागरूक है, और ये जागरूकता का क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को.
अब उसके चलते ये जो फ्रेज है लाइक कैवेट एम्प्टर, इसको चेंज करके नाउअडेज एक नया फ्रेज यूज किया जाता है कैवेट वेंडिटर। दैट मींस किसको ज्यादा जागरूक है, किसको सतर्क रहने की जरूरत है, सेलर को। तो आप किसी तरह से कोई फेक कमिटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट अगर देते हैं तो वो आपके अगेंस्ट जाता है और कहीं ना कहीं आपकी जो भी रेपुटेशन है या आपकी गुडविल है, आपका जो मार्केट शेयर है वो आप लूज कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से लाइक स्प्रेड होती है। वी आर इनटू दी लाइक एरा ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में किसी भी कंपनी, किसी भी मार्केटर, किसी भी एडवर्टाइजर के द्वारा किया गया एक कोई उसका द्वारा लिया गया एक कोई गलत मूव है ना, वो उसको बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। अब वहीं से अगर मैं बात करता हूं तो जब भी आप किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हैं कस्टमर के साथ विद द हेल्प ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो विजुअल फॉर्म में हो, जब भी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरर या मार्केटर के एंड से कस्टमर तक जाता है तो उसको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सही गलत की पहचान कस्टमर्स को बहुत अच्छे से है और लाइक बाय एंड लार्ज जो चीजें सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कोई भी कस्टमर हुआ या कोई भी पर्सन हुआ वो कभी भी गलत चीजों को प्रेफर नहीं करता। इसलिए हमें लाइक वो जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए हमारी एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट जो एक चीज आती है वो है लाइक एथिक्स और ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग। देखिए ये तो बहुत कॉमन सा एक हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल है। कोई भी पर्सन अपनी वीकनेसेस शो नहीं करेगा, तो सिमिलर वे में कोई भी कंपनी किसी भी तरह से लाइक नेगेटिव चीजों को हाईलाइट नहीं करती। इफ सम प्रोडक्ट इज हैविंग लाइक से कुछ साइड इफेक्ट अगर उसके होता है, मान ले यू आर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप कभी भी उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ओपनली शेयर नहीं करते। इवन दो आप उसको बताते हैं बट कभी भी वो चीज लाइक ओपनली नहीं बताई जाती है। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी चीजें भी होती है, कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा बढ़ा के बताते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ट्रुथ या एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग तो वहां पर 3 पॉइंट्स कवर अप किए गए हैं। पहला है फैक्ट्स एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेशन का मतलब वही चीज है कि चीजों को जो है बढ़ा के बताना। ठीक है, लाइक अगर आप कहीं ना कहीं अपने एडवर्टीजमेंट्स में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं तो नॉट नेसेसरी कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमेशा 100% सही होते हैं। कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या मार्केटिंग कंपनीज कहीं ना कहीं उन फैक्ट्स को बढ़ा के बताती है। ठीक है, आप बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो क्लेम करती है लाइक वी आर दी प्रिफर्ड या वी आर नंबर 1 ब्रांड इन सो एंड सो कैटेगरी, हमें इस तरह के जो है अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिले हुए हैं। लाइक वंस इन ए वाइल अगर कुछ चीज आपको मिली है और आप उसी को अगर रिपीटेडली कहीं ना कहीं यूज करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम एरिया होता है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स परवर्टेड। ठीक है, लाइक कहीं ना कहीं मोल्ड करके या कुछ अलग तरीके से किसी फैक्ट को बता देना। बहुत सारी चीजें होती है लाइक एब्रिविएशंस यूज किए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स जिसका कि फुल फॉर्म कुछ और है लेकिन आप उसी को यूज करते हैं। जब मैं बात करता हूं इमिटेटिव प्रोडक्ट्स की तो किसी एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को उसके लोगो, मोनो, उसके नेम को समहाउ थोड़ा बहुत डिफरेंट वे में शोकेस कर देना, वो भी एडवर्टाइजिंग के अंदर होता है एंड दैट टू वो भी अनएथिकल है बट इट इज इन प्रैक्टिस। तो या तो एक्चुअल फैक्ट्स को आप थोड़ा सा बढ़ा के बताते हैं या फिर कहीं ना कहीं उन चीजों को आप मोल्ड करते हैं, थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बातें रखते हैं, वो भी गलत होता है। एंड फाइनली इफ यू आर कंप्लीटली लाइंग, टोटल लाइज, वो भी एक चीज होती है जहां पर कोई बेस नहीं होता किसी चीज का, बिना आधार के आप अगर कुछ चीजें कहते हैं
कोई क्लेम करते हैं तो वो कंप्लीटली इट इज लाइक अगेंस्ट दी सोशल नॉर्म्स और एथिक्स के बिल्कुल अलग हटके उसके अगेंस्ट जाके ये चीजें होती है एंड स्टिल दीज थिंग्स आर इन प्रैक्टिस। तो पहली चीज फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के बताना, दूसरा फैक्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने फेवर में चीजों को थोड़ा सा मोल्ड करते हुए हम कैसा कह सकते हैं ना, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ऐसी चीजें जिसका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो। ठीक है, लाइक जैसा मैंने अभी एब्रिविएशन की बात की थी, यूएसए स्टैंड्स फॉर, लाइक सभी लोग जानते हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो यूएसए मेड किसी चीज को बोलता है और वो क्लेम करता है कि यूएसए मेड है, बट वहां पर यूएसए डजंट मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे यूएसए का कुछ और भी मीनिंग हो सकता है, लाइक यूनाइटेड सर्विसमैन एसोसिएशन या सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वो यूएसए आप हाईलाइट किसी और चीज को करते हैं, बट वहां पर एक्चुअल जो चीजें होती है, एक्चुअल फैक्ट्स कुछ और होते हैं, दैट इज फैक्ट्स फॉरवर्डेड। और लास्ट चीज आती है लाइक जहां पर आप कंप्लीटली गलत चीजें, गलत इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं। दिस इज इट। अगर मैं लाइक सोशल एस्पेक्ट्स की बात करता हूं, सोसाइटी, नो डाउट कंज्यूमर्स जो है, वी ऑल आर कंज्यूमर्स और हम सभी सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल है। अब एडवर्टाइजिंग के सोशल इफेक्ट्स या सोशल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? जो एडवर्टाइजिंग होती है, नो डाउट कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बट ये जो एडवर्टाइजिंग होती है वो कई बारी कुछ नेगेटिव चीजों को प्रमोट करती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, लाइक एक चीज होती है वेबलिन इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी आप उसको कह सकते हैं, दिखावा या मटेरियलिज्म। बहुत सारी ऐसे वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं कस्टमर्स के सामने लेके आते हैं और कस्टमर्स जो है वो उन प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, इवन दो अगर उसको नेसेसिटी नहीं भी है, उसको जरूरत नहीं भी है, तो भी उन प्रोडक्ट्स को देखकर, उनके एडवर्टीजमेंट्स देख के वो परचेज के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज भी हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, लाइक बिकॉज ज्यादा डिमांड अगर किसी चीज की होगी तो वहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसी चीजें नाउअडेज आप देख सकते हैं, लाइक व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन्स, ठीक है, हर किसी को अगर जरूरत नहीं भी है, बट स्टिल दैट पर्सन विल ट्राई कि अच्छे से अच्छा ब्रांड का हैंडसेट उसके पास होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू लाइक अगर मैं ऑटोमोबाइल्स की भी बात करता हूं, टू व्हीलर सेगमेंट में या फोर व्हीलर सेगमेंट में, पर्सन चाहता है कि लाइक उसका एक कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन उसको मिले सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी में उसको जाना जाए, उसका नाम हो, इस वजह से एक स्टेटस सिंबल के चलते भी वो चाहता है सर्टन गुड्स की या ब्रांड्स की पोजीशन को। अब वो पोजीशन का जो एक थॉट है या जब मैं जिसको बात करता हूं कि उसके लिए जो एक फोर्स आता है, उसमें कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट्स का एक मेजर रोल होता है। एडवर्टीजमेंट्स आपको पुश करते हैं टुवर्ड्स बाइंग सर्टेन थिंग्स। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नो डाउट ये एक पॉजिटिव साइड है। एडवर्टाइजिंग से जो भी प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचाए जाते हैं, कस्टमर्स के अंदर जो अवेयरनेस आती है, उस अवेयरनेस को अगर वो एक पॉजिटिव वे में लेता है तो जो भी ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोगों का स्टेटस वो थोड़ा सा रेज होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सकता है। फिर एक पॉइंट है कि लाइक जो भी आपके बाइंग डिसीजंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आपके बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि एक बहुत सीधा सा रिलेशनशिप भी है। लाइक जितना ज्यादा कोई चीजें आपके सामने रिपीटेडली आएंगी, कभी ना कभी वो हिट करेगी आपके माइंड को। और जब मैं रीच ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, जब एडवर्टीजमेंट में रीच ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है,
रिपीटेडली अगर आपका एनकाउंटर होता है किसी एक एडवर्टीजमेंट के साथ, तो वहां से वो आपके परचेज डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। बट यहां पर एक चीज ये भी है कि कई बारी जो कंपनीज होती हैं वो इस चीज को नेगेटिव वे में लेती हैं और कहीं ना कहीं एक अनवांटेड इन्फ्लुएंस, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस वो आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर थिंग्स। तो जो मे बी लाइक एथिकली अनकरेक्ट है, बट हाँ सोसाइटी के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स जो कंपनीज देती हैं उनका श्योर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होता है। और ये सारी चीजें जो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर कवर अप की जा सकती हैं। देन कम्स द लीगल एस्पेक्ट। लीगैलिटी की अगर मैं बात करता हूं, हमने अच्छे या बुरे की तो बात की, बट एट द सेम टाइम जरूरी नहीं कि जो चीज गलत है वो कानून की नजरों में भी गलत हो। जरूरी नहीं कि जो अच्छी चीज है वो उसको आपका लॉ भी आपको परमिट करता हो करने के लिए, या कई बारी वो चीजें लाइक दोस थिंग्स आर नॉट परमिसिबल बाय द लॉ। तो लीगली हमारे राइट्स क्या है एज ए कंज्यूमर, अगर मैं बात करता हूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना। अगर किसी तरह की कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, अगर कोई क्लेम मैन्युफैक्चरर करता है विच इज नॉट ट्रू, तो उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्या लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, वो सारी चीजें लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के अंदर कवर अप होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं हर एक एरिया में। जब हम बात करते हैं तो लाइक प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में उनके मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स या क्वालिटीज को लेकर तो ऑलरेडी एक्ट्स बने हुए हैं ट्रेडमार्क को लेकर या पेटेंट को लेकर। जब आप बात करते हो तो एमआरटीपी जो एक्ट है, लाइक मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको अवॉइड करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक्ट्स हैं। तो ऐसे लीगल प्रोटेक्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनके गाइडलाइंस के थ्रू आपको काम करना होता है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूं जो भी एडवर्टाइजर हैं, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, अगेन इट हैज टू कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय ASCI। लाइक अगर मैं बात करता हूं लाइक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इनके द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती है हर एक एडवर्टाइजर को उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही एडवर्टाइजिंग करनी होती है। सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि इनके गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है। फिर उसके अलावा बहुत सारे वॉलंटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारे कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं जो कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए काम करते हैं। और जो चीजें गलत है, आप देखते हैं कई बार कंट्रोवर्सीज होती हैं, कई बार बैन किया जाता है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स को, जहां पर कुछ गलत चीजें अगर बताई जाती है, दिखाई जाती है, जहां पर किसी तरह से हमारी रिलीजियस, हमारी कल्चरल, अगर जो हमारे इमोशंस हैं उनको अगर कोई एडवर्टीजमेंट हैम्पर करता है तो उनको इमीडिएट इफेक्ट से बंद किया जाता है। कई बार आप देखते हैं एक रीसेंट बहुत कंट्रोवर्सी की अगर मैं बात करता हूं, एक रीसेंट सा कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगा अबाउट लाइक व्हाट वाज इट, आई थिंक कोई आपके फूड डिलीवरी एक कंपनी थी स्विगी या फिर जोमेटो, आई थिंक जोमेटो का एक एग्जांपल था जिसको अभी रिसेंटली काफी सारा जो हिंदू एसोसिएशंस हैं उससे कुछ ऑब्जेक्शंस उनको थे उनके एक एडवर्टीजमेंट को लेकर, और इमीडिएट इफेक्ट से वो एडवर्टीजमेंट बंद भी किया गया और वहां से लाइक अपोलॉजी भी एडवर्टाइजर के द्वारा ली गई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लीगली या एथिकली करेक्ट नहीं होती है, तो उनके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टेप्स लेती हैं, कुछ कंज्यूमर्स के ग्रुप्स भी स्टेप्स लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे यहाँ का जो मीडिया है, मीडिया के पास भी हमारी जो मीडिया है वो बहुत पावरफुल है, और कहीं ना कहीं मीडिया भी जब सपोर्ट में आती है किसी चीज के, किसी कैंपेन के या उसके अगेंस्ट जाती है, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और जब मैं लीगल एस्पेक्ट की बात करता हूं तो
जो भी अगर कुछ गलत चीजें अगर बताई दिखाई जाती हैं तो उसके अगेंस्ट मीडिया भी वॉइस रेज करती है और वहां से भी आपको कुछ लीगल रेमेडीज मिलने के चांसेस होते हैं। तो एज ए कंज्यूमर आपको भी अपने राइट्स पता होने चाहिए। लाइक व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग, किन एडवर्टीजमेंट्स को आपको बिलीव करना है, किनको ट्रस्ट करना है, कहां पे क्रॉस चेक या वैलिडेट करने की जरूरत है। अगर कोई लेट्स से XYZ ब्रांड क्लेम करता है कि वो प्रिफर्ड है या नंबर 1 ब्रांड है, तो उसके कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस क्या है क्या नहीं, वो इंफॉर्मेशन कहां से ली गई है। अगर सोर्स नहीं है तो आप जस्ट एक ब्लाइंड फेथ जैसा इन एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर ना करें। आप जैसे एक आई थिंक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका एक टैगलाइन या पंचलाइन है, दिखाओ पे ना जाए अपनी अकल लगाए। सो बहुत सिंपल सा एक ग्राउंड जो प्रिंसिपल या रूल है, इसको आप फॉलो करें। एडवर्टीजमेंट्स नो डाउट वो इंफॉर्मेटिव होते हैं, एट द सेम टाइम वो लाइक डिसीविंग भी होते हैं, कई बार वो आपको भ्रमित भी करते हैं, आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं। सो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत है। और अगर आप वो करते हैं, अगर आप एक अवेयर लाइक कंज्यूमर की तरह बिहेव करेंगे, नो डाउट आप कभी भी जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनके झांसे में नहीं आएंगे, एंड you will feel like happy and delighted as a customer. So इसी नोट से मैं यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। और आई होप कि ये सारे जो डिफरेंट एंगल्स से जब हमने एडवर्टाइजिंग के इफेक्ट्स की बात की, आपको ये चीजें समझ आई होगी और कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली इनकी कुछ एग्जांपल्स अपने आसपास जहां पर भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका टेलीविजन हो या रेडियो हो या इवन सोशल मीडिया पे, जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं और बीच में अगर कोई एडवर्टीजमेंट आता है जिसको कि आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्या वो सही है नहीं है, फोर्सफुली आपको दिखाया जा रहा है नहीं दिखाया जा रहा, ये भी चीजें आपको एज ए कंज्यूमर अगर डिस्टर्ब करती है तो हम उसको यहाँ पर इन टॉपिक्स के अंदर कवर कर सकते हैं। तो एज ए कंज्यूमर ये आपका राइट है कि आपको सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड की जाए। सो स्मार्ट कंज्यूमर्स बने और स्मार्टर डिसीजंस के साथ आप आगे बढ़े, इसी वेल विशेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।